मनीषा का नाम लेकर इमोशनल ब्लैकमेल खेला जा रहा है। जैसे लोग कह रहे हैं ना कि नेहा आशीष तिवारी आशीष जी के नाम लेकर इमोशनल गेम खेल रही थी। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिर से मैं वीडियो लाई हूँ नेहा सचिन मनीषा के लिए, और मुझे लगता है कि मुझे भी अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को अपना देखने का नज़रिया अलग होता है, और मैं अपने नज़रिए से देखती हूँ तो जितना नेहा गलत है उतना सचिन भी गलत है, और कहीं ना कहीं मनीषा भी गलत है। जब उसको पहले से पता था, हर वीडियो में बोले मैं 1 साल से रो रही थी, फिर कहती है कि मुझे कंफर्म नहीं था। अरे तो एक प्रकार का बोलो ना, आप 75 प्रकार क्यों बोल रही हो? आप भी एक औरत हो, मैं आपका भी सम्मान करती हूँ, आपकी इमोशन को भी मैं समझती हूँ, लेकिन इस तरह से किसी औरत को, किसी लेडीज को बदनाम आपने किया है, आप लोगों ने मिलकर, ये बहुत गलत किया है। और मुझे लगता है कि इन लोग जो अभी फैमिली जो ड्रामा चल रही है, मनीषा सचिन उनकी माँ भाई जो भी हैं, सबका थंबनेल बस एक ही होता है। कभी रहेगा क्या मनीषा भाभी को फिर से जीने का अधिकार नहीं है? क्या मनीषा भाभी सब लोग मनीषा भाभी को टारगेट कर रहे हैं, तो कभी कुछ कभी को हर चीज़ में मतलब मनीषा को लिया जाएगा, इसलिए कि इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। अरे भैया, तो उस दिन आप लोग कहाँ थे जिस दिन मनीषा के साथ आपका बेटा आपका भाई गलत कर रहा था? कहाँ थे आप लोग? आज किसी की इज्जत उछालने के लिए सब लोग प्रकट हो गए। मनीषा को जीने का अधिकार है, उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने माना। तो फिर सचिन एंजॉय कर रहा है क्यों? एक की लाइफ खराब करके सचिन एंजॉय करेगा? ये कहाँ का न्याय है आपका? जब खुद जीने का अधिकार है तो दूसरे को भी जीने का अधिकार है। उसने कोई क्राइम नहीं कर दिया था। रही बात अफेयर की, तो चलो माना उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, हो सकता है सचिन उनका केयर करता हो, जो भी हो, अटैचमेंट हो गया हो, हम इस मैटर में नहीं बोल सकते, लेकिन इस तरह से किसी को उछालना कहाँ तक सही है? और मनीषा, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप जब इतने दिनों से इस चीज़ को झेल रही थी तो आपने आवाज़ नहीं उठाई, और जैसे ही नेहा अपना पैर खींचने की कोशिश की तो आप लोगों ने क्या किया? आपका तो ये बोलने का कोई चांस ही नहीं था, तो आपने अभी क्यों बोला? मैं फिर ये कहूँ कि आप अपने पति के कहने पे आप आगे आई हैं। पति को, आपके पति को जब नेहा आशीष तिवारी छोड़ी तो आपके पति को अच्छा नहीं लगा, तो फिर आपके पति डबल गेम खेले, फिर से उन्होंने आपको आगे किया। वो तो जान रहे थे कि अगर हम सामने आते हैं सिर्फ तो लोग मुझे ही सुनाएंगे, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि उन्होंने आपको आगे कर दिया कि मनीषा के साथ गलत हुआ है। तो गलत करने वाले तो आप थे ना सचिन? गलत करने वाले आप ही थे ना, कि कोई और था? आज जो आप इतने पत्नी के लिए लॉयल दिख रहे हैं, तो 1 साल से कहाँ थे आप? और कह रहे हैं ना कि मेरा बच्चा नहीं होने दे रही थी, तो आपकी शादी की 5 साल हो गई शायद ना, तो 5 साल में आपने बच्चा क्यों नहीं किया? कहीं पहले भी कहीं अफेयर था क्या? चलो माना 1 साल से नेहा आशीष तिवारी आपको मना कर दी, तो 4 साल बाकी क्या? जब आप किसी को बदनाम किए हो और अगला अगर उसके पक्ष में बोल रहा है तो आप लोग को बहुत बुरा लग रहा है। क्यों? जो लोग आपके पक्ष में बोल रहे हैं, तो उस मतलब अगर आपको अपने मैटर में किसी को नहीं लाना है तो आप साफ साफ बोलो, कोई भी मेरे मैटर में मत बोलो, ना अच्छा बोलो ना बुरा बोलो। तो जो अच्छा बोल रहा है उसको तो आप बहुत, हाँ दीदी, हाँ मेरे साथ ये हुआ, हम क्या बताएं, मेरा तो हड्डी दिख गया, मेरा ये हो गया। हद हो यार।
हड्डी दिख गया, ये आज आपको दिख रहा है, पहले कहाँ नहीं दिख रहा था आपको। हड्डियां तो आपको बहुत दिनों से दिख रही होगी ना। जब नेहा आशीष तिवारी अपना पैर खींची, अब तो आपको खुश होना चाहिए था कि मेरी लाइफ से जा रही है। ये आपको भी अच्छा नहीं लगा, या फिर मैं ये कहूँ कि उसकी दूसरी जिंदगी स्टार्ट करते हुए देख आपको अच्छा नहीं लगा? बोलिए। किसी को इस हद तक नहीं गिराना चाहिए, कोई जीने का उम्मीद ही खो दे।